देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम धामी का स्टूडेंट से 1-to-1, छात्र बोले दून में दौड़े मेट्रो। हरियाली पर भी फोकस हो, धामी ने कहा अपने क्षेत्र के लीडर बनो। हरिद्वार में उमड़ा डाक कावड़ का सैलाब, 4 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा, वाहनों से भरने लगी बड़ी पार्किंग। उत्तराखंड एसआईआर फॉर्म की सूचना इंग्लिश में भेजने से उलझन में, वोटर हिंदी में जानकारी देने की लगाई गुहार। उत्तराखंड में एआई के 5 नए कोर्स होंगे शुरू, 119 सरकारी कॉलेजों के छात्रों को भी मिलेगा लाभ। उत्तराखंड परिवहन निगम की पुरानी बसें इलेक्ट्रिक बसों में हो सकेंगी तब्दील, मंत्री प्रदीप बत्रा ने समीक्षा की। और उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जनपद में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सोमवार दोपहर क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद आपको बता दें तमक नाला अचानक उफान पर आ गया है, जिससे इलाके में भारी तबाही देखने को मिली है। नाले में आए भीषण उफान और पानी के तेज बहाव से नदी किनारे स्थित सेब के खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। पानी खेतों में घुसने से किसानों की लहलहाती फसल और बागान बर्बाद हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को गहरी क्षति उठानी पड़ी है। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी बड़े जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। चमोली के सामने आई इस बड़ी खबर के अनुसार नीति घाटी को जोड़ने वाला तमक के पास स्थित महत्वपूर्ण बैली ब्रिज भी उफनती नदी की चपेट में आ गया। तेज बहाव के चलते यह पुल पूरी तरह से बह गया, जिससे सीमांत क्षेत्र का संपर्क सीधे जिला मुख्यालय से कट गया। पुल बहने के बाद तमक क्षेत्र का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित है और मौके पर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और मामले की पूरी जानकारी ली जा रही है। प्रशासन संबंधित विभाग की स्थिति से निपटने के प्रयासों में जुटे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर विधानसभा के भाऊवाला में आयोजित तीज महोत्सव एवं महिला संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए। भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने सरकार की महिला कल्याण योजनाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरों को भी रोजगार से जोड़ रही हैं।
अगली खबर विकासनगर से, जहां सहसपुर विधानसभा के भाऊवाला में आयोजित तीज महोत्सव एवं महिला संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए। भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने सरकार की महिला कल्याण योजनाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरों को भी स्वरोजगार से जोड़ रही हैं। उन्होंने ग्राम स्तर से विधानसभा तक महिलाओं की 30% भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। देखिए, महिलाओं से संवाद, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को सशक्त करने की जो योजना है वो हमारे सीएम साहब की एक कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वही हमारे माननीय मोदी जी का भी। तो आज इतना बड़ा कार्यक्रम ये रहा है, बहुत सफल कार्यक्रम ये है। इसमें आज बहनें उमड़ कर आई हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष योजनाएं लाकर हमारी बहनों को सशक्त करने का काम किया, और योजनाओं से बहनें हमारे लखपति बनी हैं। उन्हीं से आज हमारी बहनें पहाड़ों में तो करोड़पति बनने की ओर जा रही हैं। देखिए, हम सब महिलाएं सौभाग्यशाली हैं कि आज जो तीज के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में हैं, और वो महिलाओं से संवाद करेंगे, महिलाओं के प्रश्नों का सीधे सीधे उत्तर देंगे। आज महिलाओं से सवाल करेंगे, तो ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातें सुनने आ रहे हैं, और वो हम अपने क्षेत्र में जिन महिलाओं ने अच्छा विशिष्ट स्थान प्राप्त किया उन सबको आज सीएम साहब के हाथों से सम्मानित करने का महिलाएं उत्तराखंड की बहुत मेहनती हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन होने के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे काम उनके द्वारा होते हैं। परिवार भी चलाती हैं, घर भी चलाती हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आगे बढ़ें। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, बहुत सारे उत्पाद उनके बनते हैं, उसके माध्यम से आज लखपति दीदी हमारी 2,65,000 से अधिक बन चुकी हैं। आज ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, हाउस ऑफ हिमालय और होम स्टे, आज इन क्षेत्रों में आज महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पिछले 24 घंटे में देहरादून के हाथीवड़ कला में 116 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रायसी और थल में नदियां चेतावनी स्तर पर पहुंच गई हैं। चारधाम यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल खुले हैं। प्रदेश में बंद पड़ी 1700 से अधिक सड़कों को खोला जा चुका है। प्रशासन ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों और पर्यटकों से विभागीय एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। उन्होंने बरसात के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और गदेरों व फिसलन वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि बरसात जारी है। आज के लिए 4 जनपदों के लिए देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून में लगातार आप देख रहे हैं कि शाम से लगातार बरसात जारी है। देहरादून में कुछ स्थानों पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है। जैसे हाथीवड़ कला में लगभग 116 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ की बात करें, वहाँ लगभग 110 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है। इसी प्रकार से विकासनगर में 68 मिलीमीटर, मोहकमपुर देहरादून में 55 मिलीमीटर, धारचूला में, पिथौरागढ़ में 57 मिलीमीटर, बेरीनाग में 57 और डीडीहाट में 90 मिलीमीटर, देवलथल में 65 मिलीमीटर, कई जगह काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। तो बरसात के कारण रास्ते वगैरह कुछ बंद हुए हैं, जिसमें से सभी महत्वपूर्ण मार्ग, चारधाम यात्रा मार्ग सभी खुले। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन को मजबूती देने के लिए प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि नई कार्य समिति में 121 कार्य समिति सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित सदस्य और 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि संगठन विस्तार के उद्देश्य से की गई ये नियुक्तियां 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के सभी नए पदाधिकारी बूथ स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएंगे। परिहार ने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी और सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश कार्य समिति की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और पार्टी को इसका लाभ चुनाव में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने अपने संगठन विस्तार के दृष्टिकोण से कल प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और स्थायी पदेन सदस्यों की घोषणा की है। और ये जो कार्यकर्ताओं की घोषणा हुई है, ये सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के आने वाले समय में 2027 चुनाव में होंगे, तो उस चुनाव के दृष्टिकोण से अपने प्रवास के माध्यम से, पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता से संवाद स्थापित करके उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश हो रही है, लेकिन खराब मौसम भी शिव भक्तों की आस्था के आगे बेअसर साबित हो रहा है। मौसम की परवाह किए बिना कांवड़िए लगातार तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और सड़कों पर दुपहिया वाहनों और पैदल चल रहे कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। मौके पर मौजूद कुछ कांवड़ियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे पिछले कई घंटों से लगातार बारिश में ही भीगते हुए सफर तय कर रहे हैं। उनका कहना है कि खराब मौसम और उनकी आस्था और विश्वास पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कांवड़ियों ने पूरी निष्ठा के साथ कहा, मौसम चाहे जितना भी खराब हो, हमें पूरा विश्वास है कि हम भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक जरूर करेंगे। हम हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे और विधि विधान से शिव जलाभिषेक संपन्न करेंगे। प्रतिकूल मौसम और बारिश के बावजूद शिव भक्तों का ये उत्साह ये साबित करता है कि भगवान भोलेनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा और संकल्प के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। गांव से है और जब हम घर से चले थे तब से अब तक लक्सर तक कहीं भी एक बूंद बारिश की नहीं रुकी। मतलब वो बारिश पड़ती रही, बस भोले की आस्था है, चल ही रहे। बारिश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात यह है कि चलना है, बस जाना ही जाना है वहाँ पे, ये है बात। दिल्ली से चले अच्छा से बारिश ये जगह का हमें पता नहीं है, लेकिन कंटिन्यू 3-4 घंटे से बारिश हो रही है। हम रुक के चल रहे हैं, लेकिन बारिश कब तक होगी हमें नहीं पता। लेकिन हमारी आस्था है, हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो हम जाएंगे, चाहे बारिश हो, जाना है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल द्वारा एसएसपी कार्यालय में कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। मामले को लेकर राज्य मंत्री शंकर कोरंगा सोमवार को बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। अभी परसों यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था और हम कहते हैं कि सब कार्यक्रम करते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और रैलियां हम भी करते हैं, वो भी करते हैं और बराबर रैलियां सबको अधिकार भी करना भी चाहिए। यहाँ पर पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति भी दी थी और यहाँ के जो एसपी सिटी है जिन्होंने ये यातायात व्यवस्था को देखते हैं, ये रूट चार्ट भी अखबार के माध्यम से भी बताया था, पुलिस को ब्रीफिंग भी की थी। ये दिनांक 8 तारीख को यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली के दौरान जो है, रैली में जो मंच से जो चीज़ कही गई और यहाँ पर जो एसएसपी कार्यालय में जो अराजकता और बाकी जो हुई उसके विषय में ज्ञापन हमें आज प्राप्त हुआ है, जिसमें ये आग्रह किया गया कि चीज़ों की विधि सम्मत जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, फुटेजेज और बाकी तथ्यात्मक इसमें जांच होनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक सतर्कता बरती जानी चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा पर करारा प्रहार
करारा हमला करते हुए कहा कि भाजपा विधायक कितना भी अपने आप को सेफ महसूस कर लें, लेकिन जनता के बीच में भारी एंटी इनकम्बेंसी है। हरक सिंह रावत ने कई भाजपा विधायकों के नाम लेकर कहा कि पब्लिक में इन विधायकों के खिलाफ भारी नाराजगी है, जबकि ये विधायक अब केवल माहौल बना रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी डरे हुए हैं और अपने लिए सेफ सीट तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड की जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। जैसे मैं धर्मपुर में विनोद चमोली चाहे मन से कुछ भी कहता रहे, इस समय इसका जबरदस्त विरोध है विनोद चमोली का भी। ऐसे चाहे वो सहसपुर पुंडीर कुछ कहते रहे, चाहे सत्यपाल महाराज कुछ कहते रहे, चाहे फर्जी न्यूज डालता रहे धन सिंह श्रीनगर विधानसभा की इतने 10, 20, 25 लड़कों को ज्वाइन करा दिया, छोटे छोटे बच्चों को माला पहना दी कि कांग्रेस टूट गई। कुछ भी सोशल मीडिया में कोई भी न्यूज डालते रहे। मेरी घर है श्रीनगर में और मैं जानता हूँ, मैं अभी थाली शहर में एक बड़ी रैली करके आया हूँ। देखिए, मैं मिलिट्री साइकोलॉजी पढ़ाता रहा मैं प्रेस के बच्चों को। अपने बारे में हो सकता है गलतफहमी हो जाए किसी को, लेकिन मैं दूसरों का चेहरा देख के जब मैं दिल से काम लेता हूँ तो गलती कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दिमाग से काम लेता हूँ तो मैं चेहरा देख के देख सकता हूँ ये क्या सोच रहा है। कांवड़ मेले के चरम और अंतिम दौर में हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मध्य हरिद्वार पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ रहे शिव भक्तों और डाक कांवड़ियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। शहर की कई प्रमुख सड़कों मार्गों पर भारी जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे शिव भक्तों को पानी से भरी सड़कों से होकर गुजरना पड़ रहा है। मध्य हरिद्वार में जल निकासी के लिए लगाए गए पंपिंग सेट भी लगातार हो रही भारी बारिश के आगे राहत देने में नाकाम साबित होते दिखाई दे रहे हैं। भारी जल भराव के कारण पैदल कांवड़ियों के साथ स्थानीय नागरिक और वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जनता मिलन कार्यक्रम में प्रशासन के सामने 20 शिकायतें पहुंची, जिनमें कई मामलों ने सरकारी व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए। मजेड़ा गांव के ग्रामीण ने 3 माह से बंद मातृ शिशु केंद्र की शिकायत की है, जबकि सिरसू गांव के किसान ने नवंबर 2025 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलने की बात कही है। पेयजल भूमि अधिग्रहण और वन्य जीवों से जुड़ी समस्याएं भी सामने आई हैं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जांच और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। हालांकि सवाल यह है कि शिकायतों के बाद ही विभाग क्यों सक्रिय होता है। जनता को अब निर्देश नहीं, धरातल पर स्थायी समाधान का इंतजार है। इसमें आज सभी अधिकारियों के साथ हर बार की तरह इस बार सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम रखा गया था और इसमें लगभग 20 शिकायतें प्राप्त हुई थी और काफ़ी शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया गया और कुछ में निर्देशित किया गया है तत्काल, जैसे हमारे पटवारी हैं या जेई हैं, वो मौके पर जाके गली निरीक्षण करके उसकी सभी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और साथ में हमारे जो पूर्व की कुछ शिकायतें थी उसमें से ज़्यादातर यथा समय निस्तारित हो रही हैं, लेकिन जो पेंडिंग रह जा रही है उसकी भी समीक्षा की गई। और साथ में आज सीएम हेल्पलाइन के जो विभिन्न विभाग थे उनके साथ भी समीक्षा की गई, जिनके भी 30 दिन से ऊपर की कोई शिकायतें लंबित हैं तो उसको तत्काल निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया गया है। अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों की जमानत और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई हुई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है। आपको बता दें कि कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। अंकिता भंडारी वर्ष 2022 में ऋषिकेश के पास वनतारा रिजोर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। 24 सितंबर 2022 को उनका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।